एक आदमी के पास एक गधा था जो अपने मालिक का भारी बोझ ढोते ढोते बूढ़ा हो गया। अब वह गधा भारी सामान नहीं ढो सकता था, इसलिए मालिक के लिए बोझ बन गया था। गधा भी अपने मालिक से परेशान हो गया था। एक दिन गधा अपने मालिक को छोड़कर घर से निकल गया और शहर की ओर जाने वाली सड़क पर चलने लगा। उसने सोचा कि शहर जाकर एक संगीतज्ञ बनना चाहिए। अभी वह थोड़ी ही दूर चला था कि उसे एक कुत्ता मिल गया। वह थका हुआ था। गधे ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कुत्ते ने जवाब दिया, मैं जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा हूँ, कमजोर होता जा रहा हूँ। मेरे मालिक को अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। वह मुझे मार डालना चाहता है, इसलिए मैंने उसका घर छोड़ दिया। गधे ने कहा, ओहो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं शहर का संगीतज्ञ बनने के लिए शहर जा रहा हूँ। कुत्ते को गधे का विचार पसंद आया और वह उसके साथ शहर के लिए चल पड़ा। दोनों थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उनकी भेंट एक बिल्ली से हुई। बिल्ली उदास थी क्योंकि उसकी मालकिन उसे डुबो देना चाहती थी। उसकी मालकिन एक बूढ़ी महिला थी जो हमेशा अंगीठी के पास बैठकर तकली चलाती और चाहती थी कि बिल्ली भी हमेशा उसी के पास बैठी रहे। इसलिए बिल्ली अपनी मालकिन के घर से भाग गई। गधे और कुत्ते ने बिल्ली को अपने साथ शहर चलने के लिए कहा। बिल्ली तैयार हो गई और उसके साथ चल पड़ी। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें एक खेत में मुर्गा मिला जो दरवाजे पर बैठा हुआ था। वह अपनी पूरी ताकत के साथ बांग दे रहा था। गधे ने मुर्गे से पूछा, तुम उदास क्यों हो? मुर्गे ने जवाब दिया, मैं अच्छे मौसम का भविष्यवाणी कर रहा हूँ, क्योंकि आज ही के दिन मेरी मालकिन बच्चे की छुट्टी की कमीजें धोती है और वह उन कमीजों को सुखाना चाहती है। लेकिन मेहमान आ रहे हैं और रात्रि भोजन के लिए वह मुझे पकाना चाहती है। गधे, कुत्ते और बिल्ली ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम संगीतज्ञ बनने के लिए शहर जा रहे हैं। मुर्गा उनकी बात सुनकर सहमत हो गया। अब वे चारों आगे चल पड़े। चलते चलते रात हो गई। सबने रात उस जंगल में बिताने की सोची। कुत्ता और गधा एक पेड़ से के नीचे लेट गए। बिल्ली और मुर्गा पेड़ की डालियों पर बैठ गए। मुर्गा उड़कर पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जा बैठा। अचानक मुर्गे को दूर आग जलती हुई दिखाई पड़ी। उसने अपने साथियों को बुलाया और उन्हें वह रोशनी दिखाई। फिर उन सब ने वहां जाने की सोची कि शायद वहां उन्हें कुछ खाने के लिए और रहने की जगह मिल जाएगी। और चलते चलते एक घर के पास पहुंचे जिसमें डाकुओं ने रोशनी कर रखी थी। सबसे बड़ा होने के कारण गधा खिड़की के पास गया और अंदर झांका। मुर्गे ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गधे ने जवाब दिया, अच्छे खाने और पेय से सजी एक टेबल जिस पर बैठकर डाकू खाने का मजा ले रहे हैं। मुर्गे ने कुछ देर सोचा और कहा, इसी तरह का कुछ हमारे लिए भी होना चाहिए। फिर उन जानवरों ने सोचा कि हम किस तरह इन डाकुओं को भगा सकते हैं। बहुत देर सोचने के बाद सबने एक योजना बनाई। गधे ने अपना आधा पैर खिड़की के किनारे रखा। कुत्ता गधे का पीठ पर कूद गया। बिल्ली कुत्ते की पीठ पर चढ़ गई और अंत में मुर्गा उड़कर बिल्ली के ऊपर बैठ गया। अब वे सब एक के ऊपर एक सीधी लाइन में खड़े थे। फिर गधा ढेचू ढेचू चिल्लाया। उसके बाद कुत्ता भौंका। फिर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी।
और अंत में मुर्गे ने बांग दी। डाकुए ने जब उनकी आवाजें सुनी तो वे डर गए और सोचा कि यहाँ भूत आ गया है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर अंधेरा था, इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर सभी ने जोर जोर से गाना गाया। डाकू डर कर घर से भाग गए। चूंकि घर खाली था, सभी जानवर ने टेबल पर बैठकर खाना खाया। उसके बाद सबने वहीं आराम करने का फैसला किया। इस तरह उन्हें अपने लिए अच्छे आरामदेह जगह मिल गई। वे वहीं सोने के लिए लेट गए। अब आधी रात गुजर गई तो डाकू उस घर में वापस आए। जैसे ही वे रसोई में गए, उन्हें बिल्ली की लाल लाल आंखें दिखाई पड़ी। वे पिछले दरवाजे की तरफ भाग गए। वहां कुत्ता सो रहा था। वह उछल पड़ा और उसने डाकू के पैर पर काट लिया। फिर वे आंगन में भागे, जहां गधे ने उन्हें एक दुलती मारी। अंत में मुर्गा ऊपर से चिल्लाया, कुकड़ू। डाकू ने सोचा कि भूत अभी भी इसी घर में है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वे वहां से भाग निकले। जैसे ही डाकू घर से बाहर निकले, जानवर फिर घर के अंदर घुस गए। वे टेबल पर बैठ गए। उन्होंने बचे हुए खाने को मजे से खाया, क्योंकि उन्हें दोबारा भूख लग गई थी। इसके बाद डाकू कभी उस घर में नहीं आए। वे 4 साथी जो शहर में संगीतज्ञ बनने निकले थे, उसी घर में मिलजुल कर खुशी के साथ रहने लगे। धन्यवाद साथी। कहानी अच्छी लगी और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और